Welcome to the Astra Mind Career Institute. Hello, hi, good morning everyone. This is Anupam Aditya and today I'll be taking the 6th lecture of structure of atom. ठीक है, और आज के लेक्चर में क्या सीखेंगे, क्वांटम नंबर्स के बारे में. ठीक है, बेसिकली जो सेल्स हुए, फिर सब सेल्स क्या हुए, फिर ऑर्बिटल्स क्या हुए, फिर इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, यही सब सारी चीज़ें देखेंगे. ठीक है, इन्हीं को क्वांटम नंबर्स बोलते हैं. क्वांटम नंबर डेजिग्नेट किए, मतलब क्वांटम नंबर सीखेंगे, सीधी सी बात है. ठीक है, अभी तक क्या क्या सीख चुके हैं, सारे मॉडल ऑफ द एटम. ठीक है, अभी जो लेटेस्ट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल था पिछले ही लेक्चर में मैंने कवर कराया है. ठीक है, एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से आसान भाषा में समझा चुका हूँ. ठीक है, किसी को कोई भी दिक्कत है, ठीक है, कि मतलब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का क्या रोल है इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और फिर क्या डी ब्रोगली का क्या इंपॉर्टेंट रोल था, फिर ये सब सारी चीज़ें ए टू जी बिल्कुल फ्रॉम जीरो टू, है ना, 100% लेवल अच्छे से कवर कराया है. एनसीईआरटी की लाइंस डिस्कस कराई हैं. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था. ठीक है, तो आई होप क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, है ना, अब हम लोग ये समझ चुके हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो केवल पार्टिकल नहीं है, वो वेव की तरह भी फंक्शन करता है. ठीक है, वेव नेचर भी रखता है. ठीक है, जो भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, डी ब्रोगली साहब ने क्या बताया था, वो उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो डुअल नेचर रखता है, वेव नेचर भी रखता है और पार्टिकल नेचर भी रखता है. यानी हर एक मैटर डुअल नेचर रखता है, ये बात अब, है ना, पता होनी चाहिए. ठीक है, और सब एटॉमिक लेवल पे तो ये वेव नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंस भी रखता है, काफ़ी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है. मैक्रोस्कोपिक लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंस नहीं रखता क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम आ जाती है. ठीक है, जैसे मैंने एक बॉल का एग्जांपल लिया था, उसमें उसका वेवलेंथ 10⁻⁻35 निकाले थे हम लोग पिछले ही क्लास के न्यूमेरिकल्स में. ठीक है, तो है ना, मैक्रोस्कोपिक बॉडी के लिए वेव जो एसोसिएटेड होता है वो उतना सिग्निफिकेंट होता नहीं है, तो वो नेग्लिजिबल मान लेते हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ता. बट फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, वेव नेचर काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सिग्निफिकेंट भी है. ठीक है, तो पार्टिकल की ड्युअलिटी डी ब्रोगली साहब ने बता दिया था. ठीक है, अब हम पता करने की कोशिश करेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एग्जैक्टली होगा अराउंड द न्यूक्लियस. ठीक है, उसी का, है ना, और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो किस ऑर्बिट में होंगे. ठीक है, कौन से सब सेल्स में होंगे, कौन से ऑर्बिटल्स में होंगे, ऑर्बिटल्स में है तो कैसे होंगे, है ना, उनका स्पिन क्या होगा. ठीक है, ये सारी चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है, और ये लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, जो कि अगला लेक्चर होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आज का लेक्चर बिल्कुल अच्छे से और ध्यान से सीखेंगे, एक एक चीज़ अच्छे से डिस्कस कराऊंगा. ठीक है, बिल्कुल आसान भाषा में. ठीक है, दिख रहा है, आवाज़ जा रही है, बहुत अच्छी बात है, देखेंगे ध्यान से. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए. ठीक है, और पेरियोडिक टेबल के लिए भी, केमिकल बॉन्डिंग के लिए भी. ठीक है, ये मतलब हर चीज़ में, है ना, इंपॉर्टेंस रखता है. ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट, कॉल आ रहा है, कर लिव इट. ठीक है, अभी क्लास इंपॉर्टेंट है. चलिए, क्वांटम नंबर हम लोग पढ़ रहे थे टू डिस्क्राइब. क्वांटम नंबर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये सीधे सीधा सा मतलब है कि एटम के चारों ओर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन्स कहाँ कहाँ रहते हैं. ठीक है, उसका, इसके हेल्प से हम लोग निकालेंगे. ठीक है, चार क्वांटम नंबर होते हैं. कितने? चार. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता है. ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर. ठीक है, चारों क्या क्या होते हैं अच्छे से डिस्कस करेंगे. पहले ये क्या होता है ये देख लीजिए, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन. ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, चलिए देखेंगे ध्यान से और मेरी एक एक बात सुनेंगे. ठीक है, टू डिस्क्राइब ईच इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स. ऑर्बिटल्स क्या होता है? probability clouds where possibility of finding an electron is maximum and that is around 90 to 95%. ठीक है, we need a set of three numbers x y या g या z जो कह लो, which were obtained by solving स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था, स्क्रोडिंजर इक्वेशन, जिसको सॉल्व करने के लिए हायर क्लासेस की मैथमेटिक्स अप्लाइड है, तो हायर क्लासेस में सॉल्व किया उन्होंने, बड़े बड़े लोगों ने सॉल्व किया और हमें एक सेट, थ्री नंबर्स का एक सेट दे दिया, बोला कि बच्चा ये लो. ठीक है, छोटे मोटे हो तुम लोग यहाँ से समझ लो. ठीक है, तो हमने बोला ठीक है सर, हम यहाँ से समझ लेंगे. ठीक है, छोटे मोटे बच्चे हैं, है ना, नोन एज क्वांटम नंबर, उनको क्वांटम नंबर बोला हम लोगों ने. ठीक है, उन लोगों ने बोला. ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं. दीज आर डेजिग्नेटेड एज एन, एल, एम, या फिर एम को
ये जो m से है ना, ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, इसको स्मॉल m से या फिर ml से भी, ठीक है, डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। इन एडिशन टू दीज थ्री नंबर्स, इन तीन नंबर के अलावा अनदर क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नीडेड विच स्पेसिफाइज द स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इन तीन के अलावा एक और क्वांटम नंबर की आवश्यकता पड़ी जो कि स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है, पॉजिटिव स्पिन है, नेगेटिव स्पिन है, क्या है, ठीक है, ये बताएगा हमें चौथा क्वांटम नंबर, डेट इज स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, देखेंगे अभी। These four numbers are called quantum numbers and these are discussed below, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ये चारों नाम याद हो तो बढ़िया है, न याद हो तो बहुत फर्क, याद हो तो ही बढ़िया है, ठीक है, दिया है तो याद होना ही चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एकदम मेन, ठीक है, और स्पेलिंग मिस्टेक मत करना यार, ये प्रिंसिपल मतलब मेन होता है, ठीक है, ये सिद्धांत वाला प्रिंसिपल नहीं है, प्रधान वाला प्रिंसिपल है, ठीक है ना, सिद्धांत वाला नहीं, प्रधान वाला, प्रधान प्रधान। पंचायत सीरीज देखी है, ठीक है, प्रधान, ठीक है, और एक होता है सिद्धांत, ठीक है, दो चीजें होती हैं। तो इसका होता है प्रिंसिपल और ये होता है प्रिंसिपल, ठीक है, ये दो तीन चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये चारों क्या क्या है डिटेल में देखेंगे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एन, स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जिससे मन उसे डिनोट कर दो, कोई बात नहीं। दिस क्वांटम नंबर दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द मेन एनर्जी सेल, ये मेन एनर्जी सेल बताता है और एनर्जी लेवल इन विच द इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। वो हमने बोला था ना कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर एक फिक्स्ड एनर्जी सेल में प्रेजेंट होता है, तो वो ऑर्बिट या एनर्जी सेल, सेल SHELL, वो कौन बताता है, मेन क्वांटम नंबर यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें बताता है, ठीक है। इट कैन हैव नेचुरल नंबर वैल्यूज स्टार्टिंग फ्रॉम वन, नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 सच एज n इक्वल्स टू 1 2 3 4, सही बात है ना, पहला ऑर्बिट को 1, दूसरे ऑर्बिट को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4, पांचवे को 5, ऐसे ही डिनोट करेंगे, तो n की वैल्यू 1 2 3 4 से आगे हो सकती है, ठीक है। एनर्जी लेवल या एनर्जी सेल आर ऑल्सो कॉल्ड ऑर्बिट, सही बात है, ये तो बोर मॉडल में ही पता चल गया था। n इक्वल टू 1 2 3 4 कॉरेस्पॉन्ड्स टू KLMN सेल, ये जो बोर मॉडल साहब ने डेजिग्नेशन दिया था ना, पहले को K, दूसरे को L, तीसरे को M, चौथे को N, तो KLMN का मतलब है, K मतलब पहला ऑर्बिट, फर्स्ट, N की वैल्यू 1, L के लिए N की वैल्यू 2, M के लिए N की वैल्यू 3, N के लिए है ना, कैपिटल N के लिए स्मॉल n की वैल्यू 4, ठीक है, कॉमन सेंस की बात है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, ऑर्बिट कौन सा, किस ऑर्बिट में है, पहले ऑर्बिट में है, दूसरे ऑर्बिट में है, तीसरे ऑर्बिट में है, चौथे ऑर्बिट में, कौन सी ऑर्बिट में है, ये हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़े, नेक्स्ट, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, ठीक है। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर रखता है, ठीक है, डी ब्रोगली साहब बता के गए हैं हमें। अब वेव है तो उस ऑर्बिट में कितने वेव नंबर होंगे, ये कैसे पता करेंगे, तो देखिए, नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट, ठीक है, तो नंबर ऑफ वेव्स आप कैसे निकालेंगे, उस ऑर्बिट का जो पूरा सरकमफ्रेंस है डिवाइडेड बाय वेव की जो लेंथ है, उससे डिवाइड कर देंगे तो वेव नंबर आ जाएगा, कॉमन सेंस की बात है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ द ऑर्बिट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ, सरकमफ्रेंस क्या होता है 2πr, वेवलेंथ लैम्डा 2πr, ये जो वेवलेंथ डी ब्रोगली के हिसाब से वेवलेंथ इक्वल टू h/mv, डी ब्रोगली साहब ने बोला था, तो वेवलेंथ की जगह पे h/mv किया, mv ऊपर h नीचे, 2πmvr/h। अब अगर आपका इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड ऑर्बिट में मूव करता है तो mvr मस्ट बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ nh/2π, ये बोर साहब के हिसाब से हुआ था, ठीक है। तो mvr को nh/2π से रिप्लेस कर दिया, ठीक है, जैसे ही nh/2π से रिप्लेस करेंगे mvr को, तो 2π से 2π कैंसिल, h से h कैंसिल, बचेगा केवल n। इसका सीधा सा मतलब है कि जिस
ऑर्बिट में आप हैं उसमें नंबर ऑफ वेव्स भी उतना ही होगा, पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवें 5। नंबर ऑफ वेव्स इन nth ऑर्बिट इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। ठीक है, दिख रहा है ना? नंबर ऑफ वेव्स इन द nth ऑर्बिट इक्वल टू द ऑर्बिट नंबर। यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ तक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो समझ में आ ही गया होगा, और कौन से ऑर्बिट में कितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे, जितना ऑर्बिट नंबर उतने वेव होंगे। ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज ऑल्सो यूज टू कैलकुलेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ सेल कैन होल्ड। जो वैल्यू ऑफ n है उससे आप ये भी पता लगा सकते हैं कि उस सेल में यानी उस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n²। ये रहा 2n², जहां पे n क्या है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यानी नंबर ऑफ ऑर्बिट। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल is given by 2n², where n is principal quantum number और सेल नंबर और ऑर्बिट नंबर। यानी अगर आपसे मैं पूछूं कि पहले में कितना होगा, तो n के जगह पे 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर, तो 2 आ रहा है। दूसरे ऑर्बिट में कितने होंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, दूसरे में 8, तीसरे में 3 9 दूनी 18, तीसरे में 18 होगा, चौथे में 4 चौके 16 दूनी 32। ठीक है, तो किस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रिसाइड करेंगे वो इस फॉर्मूले से गवर्न होता है, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखिएगा। किसी भी ऑर्बिट में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम है, ये नहीं कितने ही होंगे, ये मैक्सिमम है। सेकंड ऑर्बिट में 8 से ज्यादा नहीं हो सकता है, 8 या उससे कम हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 से ज्यादा नहीं होगा दूसरे ऑर्बिट में। ठीक है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सेल इज गिवन बाय 2n²। क्लियर है यहां तक, है ना? ये पहले में कितना, तो 2, दूसरे में 8 होगा। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए। आगे बढ़े, चलिए। द साइज ऑफ एन ऑर्बिटल इंक्रीजेज विथ एन इंक्रीज ऑफ एन n। जो साइज ऑफ ऑर्बिटल होता है वो इंक्रीज करता है जैसे ही आपकी वैल्यू n की बढ़ती है, यानी ऑर्बिट आपका जैसे ही बढ़ेगा, पहले से दूसरा हुआ, दूसरा से तीसरा हुआ, तो ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता है। ठीक है, समझ में आ जाएगा अभी। विथ एन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ n द एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। ये तो कॉमन सेंस की बात है, बोर साहब ने भी बता दिया था। ठीक है, कि एनर्जी लेवल पहले कम होती है, फिर बाद में जैसे जैसे है ना नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ते हैं, एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। कॉमन सेंस की बात है ये सब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल। ठीक है, इसको स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। दिस क्वांटम नंबर, ठीक है, दिख रहा है ना, थोड़ा लंबा पेज है, हाँ दिख रहा है, क्लैरिटी अच्छी है। ठीक है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, थैंक यू, कोई बात। हाँ, टेलीग्राम पे नोट्स मिल जाते हैं, इतने अच्छे हैंड रिटन नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे आपको। टेलीग्राम पे अपना चैनल है। ठीक है, जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। दिस क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, काम की बात नहीं है, बस पता होना चाहिए। दिस क्वांटम नंबर इज ऑल्सो नोन एज ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर। ठीक है, सब्सिडरी क्वांटम नंबर है। द वैल्यू ऑफ एल, ये बेसिकली एंगुलर मोमेंटम ही डिटरमाइन करता है, जो सेकंड वाला है। ठीक है, पहला वाला नंबर ऑफ ऑर्बिट बताता था। द वैल्यू ऑफ एल गिव्स द सब सेल, ये सब सेल बताता है, मेन बात ये है, और सब लेवल इन अ गिवन प्रिंसिपल एनर्जी सेल। मेन सेल हुआ, उसके अंदर सब सेल हैं, उस सब सेल को रिप्रेजेंट करता है ये अजीमुथल क्वांटम नंबर। टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, कि ये तो हुआ मेन ऑर्बिट, इसमें सब ऑर्बिट्स या सब सेल कह लीजिए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ है वो ये बताएगा। ठीक है, इट कैन हैव पॉजिटिव इंटीजर वैल्यूज रेंजिंग फ्रॉम 0 टू n-1। इसकी वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होती है फ्रॉम 0 टू n-1, वेयर n इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दैट इज l इक्वल टू 0 1 2 3 से लेकर के n-1 तक। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ जी, हम लोग ये देख रहे थे कि जो L की वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 0 से लेकर के n-1 तक हो सकता है। ठीक है, n-1 मतलब ये n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। फॉर एग्जांपल, अब एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा।
द अजीमुथल क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ सब सेल्स प्रेजेंट इन अ प्रिंसिपल सेल। ये आपको नंबर ऑफ सब सेल देता है, ये और भी मेन बात है, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर आपको किसी मेन ऑर्बिट के अंदर कितने सब सेल हैं उसकी जानकारी दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द वैल्यू ऑफ एल डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ एन, सही बात है, n-1 तक ही जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका वैल्यू n इक्वल टू 1 है, अगर आपका वैल्यू n इक्वल टू 1 है, तो सो फॉर n इक्वल टू 1 l हैज ओनली वन वैल्यू, l की वैल्यू केवल 1 होगी, ठीक है, क्योंकि l की वैल्यू n-1 तक ही जाती है, और n की वैल्यू अगर आप 1 पुट करते हो तो 1-1 इक्वल टू 0। तो अगर आपकी n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए l 0 होगा, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। और l की वैल्यू 0 से स्टार्टिंग होती है, 1 हो नहीं सकता। अगर आपका n का वैल्यू 2 है, अगर आपका n का वैल्यू 2 है तो l की दो वैल्यू होगी, पहला एक तो l 0 भी होगा, 0 से हमेशा स्टार्ट करना है, दूसरा 1 भी होगा, और n-1 तक, 0 से n-1 तक जाता है l का वैल्यू। सब सेल का नंबर 0 से n-1 तक, तो 0 से n-1 यहाँ पे 0 ही है, तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 है तो केवल l 1 होगा, आई मीन 0 होगा, ठीक है, l की वैल्यू 0 होगी। n इक्वल टू 2 है तो l इक्वल टू 0 भी होगा, 1 भी होगा, ठीक है। n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू 0, 1, 2 भी होगा, ठीक है, वही बात है। अगर आपका n इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 3 है तो l आपका 0 भी होगा, 1 भी होगा, 2 भी होगा, ठीक है। तो n के किस वैल्यू के लिए l की वैल्यू क्या क्या होगी, आई होप ये क्लैरिटी मिल गई होगी, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब है कि अगर आपका पहला ऑर्बिट है उसमें केवल एक सब सेल होगा, l की एक वैल्यू है, l की जितनी वैल्यू उतने सब सेल, ये नहीं कि वैल्यू क्या है, वैल्यू से सब सेल डिसाइड नहीं होता, कितने वैल्यू है उससे डिसाइड होता है। l की एक वैल्यू है तो एक सब सेल, वन सब सेल, यहां पे 2 है तो 2 सब सेल होंगे इसमें, यहां पे 3 है तो यहां पे 3 सब सेल होंगे, 3 सब सेल्स, ठीक है। यानी कॉमन सेंस की बात है, अगर आपका पहला ऑर्बिट है, फर्स्ट मेन सेल है, तो फर्स्ट मेन सेल में एक सब सेल होगा, दूसरा मेन सेल है तो दूसरे मेन सेल में यानी दूसरे ऑर्बिट में 2 सब सेल्स होंगे, ठीक है। तीसरा ऑर्बिट है तो उसमें 3 सब सेल्स होंगे, ठीक है, कॉमन सेंस की बातें हैं ये सब, ठीक है। तो L की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, n-1 तक। ये हमें बताता है कि किसी मेन सेल में कितने सब सेल्स हैं, ठीक है। यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए, यहाँ पे एकदम प्रॉपर टेबुलर फॉर्म में है, ठीक है, दिख रहा है, आवाज जा रही है, बहुत अच्छी बात है। देखेंगे नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ प्रिंसिपल सेल जस्ट इक्वल टू वैल्यू ऑफ n, ठीक है, यानी पहले में एक सब सेल, दूसरे में 2 सब सेल, तीसरे में 3, चौथे में 4, तो जस्ट इक्वल है। द वेरियस सब सेल्स और वैल्यूज ऑफ l आर ऑल्सो डेजिग्नेटेड एज SPDF। अब जो नंबर था ना आपका, l का वैल्यू 0, l का वैल्यू 1, l का वैल्यू 2, l का वैल्यू 3, उसको है ना डेजिग्नेट कर दिया किसी अल्फाबेट से। l की वैल्यू 0 है तो उसका रिप्रेजेंटेशन स्मॉल s होता है, ठीक है, 1 है तो p, 2 है तो d, सब सेल सुना है ना आपने, SPDF, ये सब सेल्स होती हैं। मेन क्या, मेन सेल क्या, KLMN, कैपिटल KLMN, ठीक है। सब सेल्स स्मॉल SPDF, ठीक है, और इनका रिप्रेजेंटेशन S का 0, ठीक है, S का 0, P का 1, D का 2, F का 3, SPDF, G का 4, H का 5, ऐसे चलता है ये, ठीक है। S का 1, P, D, F, G, H, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आपको पता है, सब सेल्स की वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है, तो सबसे पहला सब सेल S है तो उसमें 0 होगा, उसकी वैल्यू आई मीन इसमें L की वैल्यू 0 होगी, ठीक है। P में L की वैल्यू 1 है, ठीक है, कॉमन सेंस की बातें हैं, ठीक है। डेजिग्नेटेड इलेबोरेटेड फॉर्म, ठीक है। अब तक हम क्या क्या सीख चुके हैं, सेल सीख चुके हैं, जिसको मतलब 1, 2, 3, 4 ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया, ठीक है। ये अजीमुथल क्वांटम नंबर हो गया। ये अगर आपका n-1 है तो l की वैल्यू 0 होती है, और 0 होने का मतलब है कि इसमें केवल 1s आएगा, ये जो 1 है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का 1 है, ठीक है। यानी पहले ऑर्बिट में केवल 1s, तो यानी नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल, पहले ऑर्बिट में केवल एक सेल, एक सब सेल होगा, है ना, ये पहला डब्बा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा ये रहा, तीसरे का ये रहा, चौथे का ये रहा,
ठीक है, देख लो। दूसरे में दो वैल्यू एल की पॉसिबल है, सेकेंड ऑर्बिट में 0 और 1, तो यहाँ पे 2s और 1 किसका है, p का, तो 2s 2p यानी दो सब सेल प्रेजेंट है। यानी दूसरे ऑर्बिट में s सब सेल भी है, p सब सेल भी है। तीसरे में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा। चौथे में s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा। चार सब सेल होंगे, यानी 0 1 2 3, 4s 4p 4d 4f, 3s 3p 3d। इसमें तीन सब सेल, इसमें चार सब सेल। यहां तक क्लैरिटी है, होनी भी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े। अभी तक क्या समझ में आ गया? क्वांटम नंबर, सबसे पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिट, है ना, ऑर्बिट बताता है। ठीक है, अजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ पार्टिकुलर ऑर्बिट। ठीक है, कि इस ऑर्बिट में कितने सबसेल्स हैं। ठीक है, पहला ऑर्बिट है तो एक सबसेल, दूसरा ऑर्बिट है तो दो सबसेल, तीसरा ऑर्बिट है तो तीन, चौथा है तो चार। ठीक है, यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए, सबका रिप्रेजेंटेशन पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है, देखेंगे ध्यान से। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। नाम से ही क्लियर है, ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, वी नो दैट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक फील्ड। सही बात है, चार्ज है तो फील्ड में, है ना, होगा ही कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन। सिंस द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन पोजेस एंगुलर मोमेंटम, इट विल गिव राइज टू अ वेरी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड which will interact with the external magnetic field of the earth. Under the influence of external magnetic field, the electrons in a given subcell orient themselves. ठीक है, अब चूंकि ये चार्ज पार्टिकल है, अब है ना, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीजें हैं, तो उनके वजह से इनका ओरिएंटेशन कुछ चेंज हो जाता है। ठीक है, कुछ अपने एक खास ओरिएंटेशन में ये अपने आप को कर लेते हैं। ठीक है, बस यही ओरिएंटेशन बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ठीक है, in certain preferred regions of the space around the nucleus, these are called orbitals. ठीक है, under the influence of the external magnetic field, the electrons in a given subcell orient themselves in a certain preferred regions of space around the nucleus, these are called orbitals. ठीक है, सब सेल के अंदर भी चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, बहुत सारी फील्ड है, और ये चार्ज पार्टिकल है, तो इसका ओरिएंटेशन हो जाता है किसी स्पेसिफिक जगह पर। ठीक है, स्पेसिफिक रीजन में, उस रीजन को बोलते हैं ऑर्बिटल्स, जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें ऑर्बिटल बताता है कि कौन सा ऑर्बिटल है। ठीक है, देखते हैं, अभी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। Thus, this quantum number gives the number of orbitals in a given subcell. It is designated by a small m और, है ना, ml। ठीक है, सबसे पहले आया ऑर्बिट, उसमें कितने सब सेल आए, फिर एक सब सेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, ये हमें ये बताएगा। ठीक है, द अलाउड वैल्यूज ऑफ ml, यानी जो मैग्नेटिक नंबर उसका जो अलाउड वैल्यू है, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू ऑफ l। सही बात है, फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ l, m can have values from -l through 0 to capital L. For example, in other words, there are 2l plus 1 values of m for each value of l। अभी आपको एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहां पे देखिए, ज्यादा आगे बढ़ गए क्या? नहीं नहीं, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर गिव्स द नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स इन अ सबसेल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, l की वैल्यू अगर 0 है, ठीक है, तो m की वैल्यू कहां से, -l से थ्रू 0 टू +l होती है। ठीक है, m हैज ओनली वन वैल्यू, दैट इज ml इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि -0 +0 का मतलब नहीं, तो अगर आपका l 0 है, यानी m की वैल्यू भी 0 होगी। दैट इज s जो सबसेल है अपना, उसके पास केवल एक ऑर्बिटल होंगे। s सबसेल हैज ओनली वन ऑर्बिटल कॉल्ड s ऑर्बिटल। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए, अगर आपका l का वैल्यू 1 है, तो जैसा मैंने बताया कि अगर आपका l का वैल्यू 1 है, तो m का वैल्यू -1 से +1 तक होगा थ्रू 0। तो -1 फिर 0 आता है, फिर +1 आएगा। ठीक है, तो अगर आपका l इक्वल टू 1 है, तो उसमें 3 ऑर्बिटल होंगे, क्योंकि 3 वैल्यूज पॉसिबल हैं for l equal to m. There are 3 possible values of a small m for a small when l is equal to 1.
ठीक है, जब आपका l इक्वल टू 1 है देन देयर आर थ्री पॉसिबिलिटीज ऑफ देन देयर आर थ्री पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m, ठीक है, -1 0 +1, यानी 3 ऑर्बिटल होंगे किसमें, p ऑर्बिटल में। l का l इक्वल टू 1 मतलब क्या, p ऑर्बिटल, सॉरी p सब सेल, ठीक है, तो p सब सेल कंटेन्स 3 ऑर्बिटल्स कॉल्ड p ऑर्बिटल्स, उनको p ऑर्बिटल्स बोलते हैं। दीज आर इंडिकेटेड बाय न्यूमेरिकल सबस्क्रिप्ट्स p+1 p0 फिर p-1, क्योंकि ये इससे ही डिनोट कर देते हैं, ठीक है। और दीज आर डेजिग्नेटेड एज अल्फाबेटिकल सबस्क्रिप्ट्स px py pz, अल्फाबेटिकल जिस एक्सिस पे ये रहते हैं उसके हिसाब से px py pz। Thus there are 3 2p orbitals designated as 2px 2py 2pz, ठीक है। अब ये 2 कौन सा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, देखो सबसे पहला ऑर्बिट हुआ 1, पहला ऑर्बिट, ठीक है, उसमें केवल एक सबसेल पॉसिबल है दैट इज s, ठीक है, तो 1s आपको दिखेगा, 1p नहीं दिखेगा क्योंकि पहले ऑर्बिट में दूसरा सबसेल पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, पहले ऑर्बिट में केवल एक सबसेल और उस जो सबसेल है s उसमें केवल एक ऑर्बिटल होंगे, ठीक है, तो वो हो गया। अब आता है दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में दो सबसेल, एक तो s एक p, s में एक ऑर्बिटल, p में 3 ऑर्बिटल, ठीक है, तो ये सब चीजें अच्छे से क्लियर होंगी, ठीक है, तो इसलिए 2px 2py 2pz यानी ये सेकंड ऑर्बिट की बात चल रही है, p सबसेल की बात चल रही है और ये 3 उसके ऑर्बिटल्स हैं। यहां तक क्लैरिटी है, होने भी चाहिए। इफ l इज इक्वल टू 2 ml कैन बी -2 फिर -1 है ना, अगर आपका l इक्वल टू 2 है तो m की वैल्यू -2 से लेकर के +2 तक होती है थ्रू 0, तो -2 फिर -1 फिर 0 फिर +1 फिर +2, देखो 1 2 3 4 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं। और l की वैल्यू 2 मतलब d सब सेल, तो d सब सेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि 5 वैल्यूज पॉसिबल हैं, ठीक है, यहां तक क्लैरिटी होनी चाहिए। इफ l इक्वल टू 3 है तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सबसेल आर गिवन एज, यहां पे आप देख लीजिए टेबुलर फॉर्म में है, अच्छे से समराइज कर दिया है मैंने। सबसेल एस पी डी एफ जी आपको पता है, एस पी डी एफ जी होता है, एस में एक ऑर्बिटल है ना, ये स्मॉल एस होगा, स्मॉल एस स्मॉल पी, ठीक है। एस सबसेल में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, ये जस्ट ऑड नंबर है, कॉन्टिन्यूस 1 3 5 7 9 ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, एफ में 7, जी में 9, ठीक है। एस पी डी एफ तक ही, क्योंकि हमें 4 ही ब्लॉक्स पढ़ने होते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक, ठीक है, तो यहाँ तक काम चल जाता है। एस पी डी एफ 1 3 5 7 ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर अरे फिर से एक टेबुलर फॉर्म एकदम समराइज एकदम अच्छे से, ठीक है, प्रॉपर नोट्स हैं, ठीक है, बहुत अच्छे नोट्स हैं। परमिटेड कॉम्बिनेशन ऑफ एन एल एम, अब देखो तीनों को समराइज किया हुआ है यहाँ पे। पहला ऑर्बिट आपका ये रहा, ये हमारा पहला ऑर्बिट है, इसकी कहानी देख लीजिए, ठीक है। पहला ऑर्बिट हुआ, n की वैल्यू 1 है तो उसके लिए l की वैल्यू 0 होगी, ठीक है, यानी एक मेरा सबसेल, यानी वो सबसेल कौन सा s होगा, उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने, 1, ठीक है, यहां तक क्लियर है। ये रहा मेरा दूसरा ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट में दो वैल्यू ऑफ l की पॉसिबल, यानी दो सबसेल पॉसिबल हैं, s और p, और सेकेंड ऑर्बिट का है तो रिप्रेजेंटेशन 2s और 2p, ठीक है। यहां पे देख लो, s में एक ऑर्बिटल, हाँ s में एक ऑर्बिटल और p में 3, टोटल कितने हो गए, 4 ऑर्बिटल, ठीक है। सेकेंड ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हैं, सेकेंड ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, तो 4 होंगे, कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, ये अभी रटा रखा है। अब देखो ये तीसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, तीसरे ऑर्बिट की बात हो रही है, ठीक है, इसमें 0 1 2 होगा, ये 3s 3p 3d। अब तीसरा ऑर्बिट है तो 3 सब सेल s p और d, s में कितना ऑर्बिटल, 1, p में कितना 3, d में कितना 5, तो 5 3 8 1 9 होगा, ठीक है। वैसे ही अब यहाँ पे मत देखो, खुद सोचो, ठीक है। चौथा यानी s p d f, s में कितने ऑर्बिटल, 1, p में कितने 3, s p d में कितना 5, 5 3 8 1 9, और फिर बचा 7, 9 7 16, देखो यहाँ पे f में 7 होंगे ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये एकदम टेबुलर फॉर्म में
अगेन है ना समराइज्ड फॉर्म कह लीजिए, अरेंज्ड फॉर्म, ठीक है। टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है। ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन का पॉजिटिव स्पिन है या नेगेटिव स्पिन है। इट इज डिनोटेड बाई स्मॉल एस या फिर एम एस, जो जैसे डिनोट कर लो। इट इज ऑब्जर्व्ड that the electron in an atom is not only revolving around the nucleus but is also spinning around its own axis. स्पिन भी करते रहता है अपने एक्सिस पे, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर डिस्क्राइब्स द स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Since the electron can spin in only two ways, clockwise or anti-clockwise, and therefore spin quantum number can take only two values, that is plus half and minus half, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर हैज अ वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द थ्री क्वांटम नंबर। इसका जो वैल्यू होता है वो एकदम इंडिपेंडेंट होता है, देखो या तो प्लस हाफ होगा या माइनस हाफ होगा, बाकी तीन में वैल्यू डिपेंड नहीं करता, ठीक है। पॉजिटिव स्पिन नेगेटिव स्पिन हम लोग आसान भाषा में बोल देते हैं, ठीक है। प्लस वाले को पॉजिटिव, नेगेटिव वाले को नेगेटिव स्पिन, ठीक है। यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, ये स्पिन हमें बताता है, ठीक है। अभी और अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी। Thus, the four quantum number describe the position of an electron in an atom by specifying its main cell, फिर subcell, then orientation, then orbital, then direction, ठीक है। मतलब चार चीजें हमें पता करनी पड़ती हैं अगर आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। इतना पहले तो ऑर्बिट पता करो, फिर उसमें सबसेल पता करो, फिर उस सबसेल में ऑर्बिटल पता करो उसका ओरिएंटेशन देख करके, ठीक है। फिर उसके बाद स्पिन पता करो, ठीक है, कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है कि क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स दिस क्वांटम नंबर सर्व एज एन एड्रेस फॉर एन इलेक्ट्रॉन। ये बेसिकली आपको एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह है ना कंसिडर कर सकते हैं इन चारों क्वांटम नंबर को, ठीक है। तो क्वांटम नंबर क्या होते हैं, ये बेसिकली हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में बताते हैं, इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन पता करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एग्जैक्ट पोजीशन क्या मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है इसका आइडिया लगाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे पहले उसका ऑर्बिट देखो, मेन ऑर्बिट है ना, के एल एम एन में कौन से ऑर्बिट में है। फिर सबसेल देखो, एसपीडीएफ में कौन सा सबसेल, ठीक है। फिर उसमें ऑर्बिटल चेक करो, ठीक है, कौन से ऑर्बिटल में है, ठीक है, सबसेल के किस ऑर्बिटल में है। फिर उसका ओरिएंटेशन चेक करो, ठीक है। इतनी सारी चीजें चेक करनी पड़ती हैं तब जाके पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का आइडिया लग पाता है, ठीक है। और ये सब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है ना। चलिए, इतना डिटेल में हम लोग पढ़ लिए। अब जो भी ऑर्बिटल्स है ना 1s, फिर 2s 2p 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके इनका हमें पढ़ना है। और बेसिकली एसपीडीएफ का हमें शेप पढ़ना है, ठीक है। An orbital is the region of the space around the nucleus within which the probability of finding an electron of given energy is maximum, about 90% of given energy is maximum, है ना। ऑर्बिटल क्या होते हैं, सब सेल का वो रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। द probability at any point around the nucleus is calculated using Schrodinger wave equation। ये तो हमें अभी कैलकुलेट करना नहीं है। नोड क्या होता है, नोड, ये नोट नहीं है, नोड है, NODE। ये क्या होता है, वैसा रीजन जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो, द रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, उसको नोड बोलते हैं। और ऐसा कोई प्लेन आ जाए तो उसको नोडल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन के फाइंड होने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, इट इज कॉल्ड नोडल सरफेस। नोडल सरफेस भी कहा जाता है इसको, ठीक है। और कोई प्लेन हो तो नोडल प्लेन भी उसको बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, यहां तक क्लैरिटी है। चलिए अब हम लोग शेप डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ये डायग्राम दिख रहा है ना, ये वाला, एक सेकंड। एस ऑर्बिटल जैसा है ना, नाम से ही क्लियर है, इसका शेप स्फेरिकल होता है, जस्ट वैसा,
ठीक है, ये तो जस्ट रिप्रेजेंटेशन है ना। ये 1s आपको दिखाया गया है, फिर आपको 2s दिखाया गया है कि 1s फिर ये 2s, फिर 1s 2s फिर 3s, उसमें फिर इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। ठीक है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते, जैसे यहाँ पे नहीं, या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, यहाँ पे नहीं होगा तो इसको नोट्स बोल दिया गया है। ठीक है, आप सीधे या ध्यान रखेंगे शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, ये डायग्राम। ठीक है, ज्यादा क्लियर है ये, है ना, दिख रहा है ना ये शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, स्फेरिकल शेप होता है एस ऑर्बिटल का। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को? आगे बढ़े। ठीक है, अब पी ऑर्बिटल देख लीजिए। अब पी ऑर्बिटल है तो पी तीन, पी जो सबसेल है उसमें तीन ऑर्बिटल थे ना, एक पी एक्स फिर पी वाई फिर पी जेड, तो तीनों का शेप देखना होगा। ठीक है, पी एक्स कहने का मतलब है, ये डायग्राम देखिए। ठीक है, दिख रहा है ना, वहां पे भी है तो लेट मी चेक। हाँ, दिख तो रहा है, अच्छे से दिख रहा है। ठीक है, देखिए ध्यान से। पी एक्स कहने का मतलब है कि देखो, पहला तो इसका जो शेप होता है ना वो डम्ब बेल शेप का होता है। डम्बल देखें, डम्बल देखा है जिससे जिम में बॉडी वगैरह बनाते हैं, वही डम्बल्स है ना, उसी उसी शेप का होता है। ठीक है, देखो ये ऐसा बीच में पकड़ के, है ना, ऐसे ऐसे करने वाला। ठीक है, डम्बल टाइप। ठीक है, डम्बल शेप का होता है। ठीक है, अगर पी एक्स कहने का मतलब है कि इसका ओरिएंटेशन एक्स एक्सिस पे होगा। देखो ये एक्स एक्सिस है, इसी पे इसका ओरिएंटेशन है। ठीक है, ये जेड एक्सिस है तो देखो जेड एक्सिस पे ओरिएंटेशन है। ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस मतलब ऐसे बाहर आता हुआ मान लो तो 2D में ऐसे शो करेंगे। ठीक है, तो ये पी वाई है तो वाई जिस एक्सिस में डम्बल शेप है, आपका डम्बल शेप है, ठीक है, उसी के हिसाब से नाम दे दिया। ठीक है, एक्स एक्सिस में ओरिएंटेशन है तो पी एक्स, वाई एक्सिस पे है तो पी वाई, और जेड एक्सिस पे है तो पी जेड। ठीक है, तीन ऑर्बिटल होते हैं पी सब सेल में, पी एक्स पी वाई पी जेड, तीनों का शेप ऐसा होता है। क्लैरिटी है? ठीक है, होनी भी चाहिए। आगे बढ़े, है ना, ये देख लो, ये 2px फाउंड ऑन एक्स एक्सिस, 2py फाउंड ऑन वाई एक्सिस, 2pz फाउंड ऑन जेड एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़े। पी का देख लिया, डी का देख लीजिए, एस पी डी का देख लीजिए। अब डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 5। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है डी एक्स वाई। ठीक है, ये होता है डबल डम्बल शेप, डबल डम्बल शेप। ठीक है, एक्सेप्ट डी जेड स्क्वायर, इसमें होते हैं 5 ऑर्बिटल, तो 4 का शेप डबल डम्बल होता है। ठीक है, 5वां का नहीं होता। ये डायग्राम दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा है। डी जेड स्क्वायर का डायग्राम देखो, ये डबल डम्बल दिख रहा है क्या? ये सब तो डबल डम्बल दिख रहे हैं, ये नहीं दिख रहा है ना? इसका शेप देख लीजिए, डी जेड स्क्वायर का शेप ऐसा कुछ होता है। ठीक है, डी एक्स वाई कहने का मतलब है कि इसका ओरिएंटेशन एक्स वाई प्लेन में होगा। डी एक्स जेड कहने का मतलब है कि इसका ओरिएंटेशन एक्स जेड प्लेन में होगा, और वाई जेड कहने का मतलब है कि इसका ओरिएंटेशन वाई जेड प्लेन में होगा। ठीक है, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ओरिएंटेशन एकदम एक्सिस पे होता है, ये प्लेन पे नहीं होता, सीधे एक्सिस पे ही दिख रहा होगा आपको। देखो ये एक्सिस पे, ये प्लेन पे है ना, और ये जेड स्क्वायर देख लो भैया, जेड एक्सिस पे होता है। ठीक है, जेड स्क्वायर नाम पता होना चाहिए, है ना, पांचों ऑर्बिटल्स के। एक तो जैसा एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला, और फिर डी जेड स्क्वायर वाला, 5 ऑर्बिटल डी सब सेल के। क्लैरिटी है? होनी भी चाहिए। अगला एस पी डी का ही है ना, एफ का, है ना, इंपॉर्टेंट नहीं है। एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल्स हम लोग सेफ डिस्कस कर लिए, अब एनर्जी डिस्कस कर लेते हैं। ये मैं फिर से डिस्कस कराऊंगा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कराऊंगा अगले ही लेक्चर में, क्योंकि वहां पे आपको फिर से एनर्जी वगैरह समझना पड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फिल करना है ना, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले लोअर एनर्जी में फिल होते हैं, फिर बाद में हायर एनर्जी पे, तो उससे उसके लिए आपको एनर्जी कैसे डिसाइड होती है ये चेक करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ध्यान से सुनेंगे, द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ हाइड्रोजन एटम इज डिटरमाइंड सोलेली बाय द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसका एनर्जी केवल और केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता देता है। थस द एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स इन हाइड्रोजन एटम इंक्रीजेज एज फॉलोज। ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए 1s का एनर्जी सबसे कम, उसके बाद सेकेंड ऑर्बिट का जो सबसेल है उसका एनर्जी एकदम बराबर, थर्ड में तीनों बराबर, चौथे में सारे ऑर्बिटल्स की एनर्जी बराबर, 4s 4p 4d 4f, है ना, फॉर हाइड्रोजन एटम ओनली। ठीक है, द ऑर्बिटल्स हैविंग द सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन एटम के लिए सेकेंड ऑर्बिट में जितने ऑर्बिटल्स हैं
2s और 2p। थर्ड ऑर्बिट में 3s 3p और 3d होंगे, ठीक है। इन सब का एनर्जी बराबर होता है, तो 3s 3p 3d आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, या फिर 2s एंड 2p आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल, ठीक है। जिस ऑर्बिटल्स का एनर्जी सेम हो जाए उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोल देते हैं, ठीक है। और ये फॉर द हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी आपको यहाँ मेन चीज जो आ रहा है वो देखेंगे। The energy of an electron in a multi-electron atom, unlike that of the hydrogen atom, depends not only on its principal quantum number but also on its azimuthal quantum number। यानी सब सेल पर भी डिपेंड करता है, केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर डिपेंड नहीं करता बाकी एलिमेंट्स के लिए, अनलाइक द हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अजीमुथल क्वांटम नंबर का भी एनर्जी चेक करना पड़ेगा, तो आइए देखते हैं। Within a given principal quantum number, the energy of the orbitals increases in the order। Given principal quantum number में एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटल्स जो होंगी ना, जो सबसेल होती हैं, आप ऐसे ध्यान रखो, एसपीडीएफ 4 सबसेल आप लोगों ने पढ़ रखा है। सबसे कम एनर्जी एस का, उसके बाद पी का, फिर डी का, फिर एफ का, ऐसे एनर्जी ऑर्डर है एसपीडीएफ का, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन सबसे पहले एस में आएगा, फिर पी में आएगा, फिर डी में आएगा, फिर एफ में आएगा, ठीक है। जनरली फॉर हायर एनर्जी लेवल्स these differences are sufficiently pronounced and staggering of orbital energy may result। एग्जाम्पल, अब हायर एनर्जी लेवल पे कुछ डिफरेंसेस सफिशिएंटली हमें दिख जाते हैं, जैसे डी का तो पहले है, यहां पे देखिए 4s और 3d, हाँ ठीक है। 3d के बाद आपको अबाउ प्रिंसिपल फिर से दिखाऊंगा, ठीक है। वहां पे आपको है ना कॉपर वगैरह का ये कॉन्फ़िगरेशन करने में, ठीक है, एक्सेप्शन आता है, ठीक है, कि 3d में जाने से पहले हम लोग 4s भरते हैं, क्यों? क्योंकि 4s का एनर्जी 3d से कम हो जाता है, ठीक है। वैसे ही 6s का 5d से कम हो जाता है, 4f का 6p से कम हो जाता है, ठीक है। The main reason for having different energies of the subcell is the mutual repulsion among the electrons in multi-electron atoms। और ये इसलिए होता है ना, आप खुद सोचो, बीच में है न्यूक्लियस, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है, पहला ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरे में इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरे में होगा, चौथे में होगा, ठीक है। अब पहला दूसरा मान लो, चौथा वाला इलेक्ट्रॉन के बाद चौथे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो चौथे ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनको न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच रहा होगा, उसके पहले जो बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हैं वो रिपेल भी तो कर रहे होंगे उसे, ठीक है। तो इन सब वजह से ना इतनी सारी चीजें अप्लाई हो जाती है ना, कि है ना एक्सेप्शंस आने लगते हैं तुरंत, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मल कॉन्सेप्ट बनाओगे कि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, नॉर्मल कॉन्सेप्ट, हकीकत यह है कि जो उससे पहले वाले इलेक्ट्रॉन से वो रिपेल भी कर रहे होंगे। ये कौन ध्यान में रखेगा? ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है, तब एक्सेप्शन अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अभी ये ऑफ-बाउ प्रिंसिपल इसमें है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। ऑफ-बाउ प्रिंसिपल जब मैं समझाऊंगा, ठीक है, तो आपको ये वाला पॉइंट जो है ना और अच्छे से डिटेल में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए कि 4s और 3d, ठीक है, ये 4 और 3 ये क्वांटम नंबर है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी समझाता हूँ, ठीक है। पहला ऑर्बिट में 1s आया, ठीक है, फिर आप 2s फिर 2p लिखेंगे, फिर 3s 3p और 3d भी लिखेंगे, क्योंकि थर्ड में 3 है ना spd होता है। फिर आप 4s फिर 4p फिर 4d और फिर 4f भी लिखते हैं, ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ना, ऐसे फिल किया, ऐसे फिल किया, फिर ऐसे फिल किया, फिर ऐसे फिल किया, फिर ऐसे फिल करते हैं, ये डायग्राम दिख रहा है आपको, इसी को ऑफ-बाउ प्रिंसिपल बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब फिल करोगे तो सबसे पहले 1s में फिल करोगे, 1s में भर दिए, अब पहला ऑर्बिट में भरे, खत्म। फिर अब दूसरे ऑर्बिट में आना है, तो दूसरे ऑर्बिट में भी सबसे पहले s सब सेल में आना है, उसमें भी सबसे पहले 2s फिर 2p, ठीक है ना। p में भी 3 ऑर्बिटल्स हैं, तीनों को फिल कर दिए, फिर भी इलेक्ट्रॉन है, तब आ जाओ थर्ड में 3s में भरो, फिर 3s के बाद फिर से 3p, ऐसे चलना है, ऐसे 3s खत्म, फिर आ जाओ यहाँ पे अगला लाइन 3p पे भरा। अब देखिए 3p के बाद 4s में भरता है, बाद में 3d में भरता है, ठीक है, वही बात यहाँ पे कही जा रही है, ठीक है। 3d के बाद देख लीजिए
है ना। 4s के बाद 3d, फिर 3d बाद 4p, ठीक है, उसके बाद फिर नीचे होता तो वैसे, ठीक है, ऐसे ही चलता है, ठीक है। तो ये अभी आपको और ये सब डिटेल में आपको समझ में आ ही गया होगा, ठीक है, यही ऑफ प्रिंसिपल है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग वही सारे रूल्स वगैरह डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से कर पाए, इलेक्ट्रॉन अच्छे से सेल में, सब सेल में, फिर ऑर्बिटल में बांट पाए, उसी को कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का सेल क्या है, सब सेल क्या है, ऑर्बिटल क्या है और स्पिन क्या है, ये बता देना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर एटम में। तो आई होप यहाँ तक क्लैरिटी हो गई होगी, ठीक है। अब जो मैं बात कर रहा था ना, वो एक्चुअली स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, वही जो बोला था ना कि पहले वाले इलेक्ट्रॉन्स रिपेल भी तो करेंगे, इसी टाइप का कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे ध्यान से। स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जिस जो अगर समझ में नहीं आया ना तो फिर एक्सेप्शन रटना पड़ेगा, रटना ही पड़ता है, लेकिन समझ के रटेंगे तो एफर्ट कम लगेगा रटने में, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द इनर सेल्स, the electron in the outer cells will not experience the full positive charge of the nucleus, ठीक है। जो फुल स्ट्रेंथ है न्यूक्लियस का, वो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे नहीं लगा पाएगा ना, क्योंकि बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो कि स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पर्दा डाल दे रहे हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है, पर्दा डाल दे रहे हैं इन द सेंस ये इलेक्ट्रॉन, ये न्यूक्लियस तो खींच रहा है, बट ये रिपेल भी तो कर दे रहे हैं, तो पूरे पावर के साथ नहीं खींच पा रहा है, तो ये पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट इसी को बोलते हैं, पर्दा डालने वाला काम, ठीक है। The effect will be lowered due to the partial screening of positive charge on the nucleus by the inner cell electrons. This is known as the shielding of the outer cell electrons from the nucleus by the inner cell. Screening effect क्या है? Shielding of the outer, ये main, shielding of the outer cell electrons from the nucleus by the inner cell electrons, and the net positive charge experienced by the outer electrons is known as the effective nuclear charge, ठीक है। इसलिए जो नेट इफेक्टिव चार्ज वो एक्सपीरियंस करेगा उसको नेट इफेक्टिव चार्ज, है ना, नेट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो नेट इफेक्टिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर के द्वारा, है ना, या फोर्स का लीजिए, जो कहना है, चार्ज ही हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और उसको डिनोट करते हैं जेड इफेक्टिव, जेड मतलब न्यूक्लियस, उसका इफेक्टिव ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑन आउटर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये थी स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। इसी से, है ना, एक्सेप्शंस वगैरह डेवलप होंगे पीरियोडिक टेबल में, केमिकल बॉन्ड पीरियोडिक टेबल में खास करके, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। समरी अगर मैं बताऊं तो पहले ऑर्बिट में एक सब सेल डेट इज एस, उसमें एक ऑर्बिटल डेट इज 1s, दूसरे ऑर्बिट में दो सब सेल्स एस एंड पी, एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना, तो सेकंड ऑर्बिट है तो 2s बोल दिया, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और सेकंड है तो 2px 2py 2pz, थर्ड ऑर्बिट में 3 सब सेल एस पी डी, एस में एक ऑर्बिटल, पी में 3 ऑर्बिटल, डी में 5 ऑर्बिटल, ठीक है। ऐसे कर करके यही था समरी आज के लेक्चर का, ठीक है। तो अगर आप ये समझ पा रहे हैं तो अगला लेक्चर बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, दोनों लेक्चर अच्छे से रिलेट हो पाएगा, तो कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चुटकियों में आप कर रहे होंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। तब तक के लिए, है ना, आज का लेक्चर यही समाप्त करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का अलग वीडियो बनाना था मुझे, ठीक है, तो और काफ़ी वो इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो इसके बाद वो लेक्चर ज़रूर देखिएगा, ठीक है, काफ़ी आसानी से, मज़ेदार तरीके से, और उस लेक्चर में ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, सी यू सून, ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। और ये जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक उसका चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी है, वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो टिल देन, बाय बाय।